तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम घर पे ही स्टार्टर को चेक करना सीखेंगे कि आखिरकार हमारे प्रॉब्लम मोटर में है या स्टार्टर में है, कैसे पता लगाए। अब कई बार क्या होता है ना कि स्टार्टर समरसेबल का भी हो सकता है, तो समरसेबल मोटर अब ऊपर तो लगा होता नहीं है, ये जमीन से 300-400 फीट नीचे लगा होता है। अब बार बार समरसेबल मोटर को नीचे से ऊपर लाना या नीचे उसको वापस ले जाना आसान काम तो है नहीं। क्यों गलत बोल रहे हैं? तो क्यों ना पहले हम स्टार्टर को ही चेक कर लें, ताकि प्रॉब्लम हमारे स्टार्टर में है कि मोटर में, ये हमें पता चल जाए। क्योंकि स्टार्टर में अगर प्रॉब्लम हो तो स्टार्टर तो हमारा बाहर ही लगा रहता है, इसको हम आसानी से चेक कर सकते हैं। अब इसको चेक करने के लिए एक सीरीज बल्ब की जरूरत पड़ेगी, और क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल काम ही करता हूं तो मैंने सीरीज बोर्ड पहले से ही बना रखा है। और आप भी अगर चाहते हैं कि सीरीज बोर्ड को बनाना, तो बस इस वीडियो को देख लीजिए। एकदम सिंपल से सिंपल तरीका से इसमें बनाना मैंने सिखाया है, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम स्टार्टर के कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। अरे भैया, इसमें कौन कौन सा पार्ट लगा है, किसका क्या काम आता है, उसको हम उसी के हिसाब से ना चेक करना सिखाएंगे। तो चलिए एक एक करके हर पार्ट के बारे में पहले जान लेते हैं, और साथ ही आपको कैसे चेक करना है वो भी बताएंगे। तो ये जो ग्रीन कलर का आप स्विच देख रहे हैं, जिसको प्रेस करने पे मोटर स्टार्ट हो जाती है, इसको एनो स्विच कहा जाता है। अब ये एनो स्विच एक स्विच ही है, मगर ये ओपन कंडीशन में होता है। मतलब जब तक इसको हम प्रेस ना करें तब तक उसके आगे करंट फ्लो नहीं होगा। तो चलिए अब इसको हम टेस्ट करके भी बताते हैं। तो जब हम एनो स्विच के पॉइंट्स में हम सीरीज बल्ब को कनेक्ट करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये पहले से ओपन कंडीशन में है। मगर जैसे ही हम स्विच को प्रेस कर देंगे तो ये सर्किट को कंप्लीट कर देगा और बल्ब ग्लो करने लगेगा। और अगर बिना एनो बटन प्रेस किए ही बल्ब अगर ग्लो कर रहा है तो समझ लेना एनो बटन खराब हो चुका है। इसके बाद जो रेड वाला स्विच आप देख पा रहे हैं, जिसको प्रेस करने पे मोटर बंद हो जाती है, इसको एनसी स्विच कहा जाता है। ये पहले से क्लोज होता है, यानी कि ये पहले से कॉन्टैक्ट के साथ टच में होता है। जिसको हम प्रेस करने पे ये ओपन हो जाता है, एकदम एनो के उल्टा। तो चलिए इसको अब हम चेक करके भी बताते हैं। जब इसके टर्मिनल पॉइंट्स के साथ हम सीरीज बल्ब को कनेक्ट करेंगे तो बल्ब हमारा ग्लो करेगा, वो भी बिना रेड स्विच को प्रेस किए ही। जबकि एनो स्विच में हम जब तक स्विच को प्रेस नहीं करते थे तब तक बल्ब ग्लो नहीं करता था, और यहाँ अगर हम रेड स्विच को हम प्रेस कर देंगे तो बल्ब हमारा ग्लो करना बंद कर देगा, एकदम एनो के उल्टा। रेड स्विच को प्रेस करने के बाद भी अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाना कि इसका खेला खत्म हो चुका है। अब इसके बगल में लगा होता है एक एमसीबी। जब भी सर्किट में कोई शॉर्ट सर्किट हो या एम्पेयर एमसीबी के रेटिंग से ज्यादा बढ़ जाए तो ये ट्रिप हो जाती है, जिससे मोटर बच जाती है। और अगर आपको भी नहीं पता कि एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीसीबी, ईएलसीबी या एमपीसीबी क्या होता है या इनमें क्या अंतर होता है, तो इसकी वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब एमसीबी को भी चेक करके दिखाते हैं। तो एमसीबी ऑफ कंडीशन में करंट को पास होने नहीं देगी, जिससे सीरीज बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और अगर ऑफ कंडीशन में भी अगर बल्ब अगर ग्लो अगर कर रहा है तो समझ लेना कि ये भी खराब हो चुका है। वैसे अगर एमसीबी खराब हो जाए तो उसके स्विच से भी पता लग जाता है, वो प्रॉपर तरीके से ऊपर नीचे नहीं होता है, या प्रॉपर तरीके से वो ऊपर होल्ड नहीं हो पाता है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि एमसीबी खराब हो चुका है। इसके बाद ये डब्बे जैसी चीज को कॉन्टैक्टर कहा जाता है। कॉन्टैक्टर आपको इस तरह का भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए पहले इसका काम को हम समझते हैं, फिर इसको चेक करना भी सिखाएंगे। तो दरअसल कॉन्टैक्टर एक नॉर्मल सा स्विच ही है, मगर इसको हम ऑन या ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई देके भी करवा सकते हैं। इसके अंदर एक कॉइल लगा होता है, और इस कॉइल में हम सप्लाई देने पे ये स्विच को होल्ड कर लेती है, जिससे सर्किट ऑन हो जाता है। तो चलिए अब इसको चेक करना भी सिखाते हैं। ज्यादातर केस में इसका कॉइल ही ज्यादा खराब होता है, तो चलिए पहले इसके कॉइल को ही चेक किया जाए। अब कॉइल के टर्मिनल को A1 और A2 से डिनोट किया जाता है। A1 एंड A2 में सीरीज बल्ब को कनेक्ट करेंगे तो ये होल्ड करेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर ये होल्ड नहीं कर रहा है तो समझ लेना कि कॉइल खराब हो चुकी है। इसके बाद इसके इनपुट और आउटपुट टर्मिनल को भी चेक करेंगे कि करंट हमारा आउटपुट इनपुट हो रहा है कि नहीं। कभी कभी कैपेसिटर भी खराब हो जाता है। कई बार इसका शेप को आपको देख के ही पता लग जाएगा कि कैपेसिटर
कैपेसिटर खराब हो चुका है और कभी कभी तो ये बाहर से जल भी जाता है। हाई रेटिंग वाली कैपेसिटर स्टार्टिंग के लिए होती है और लो रेटिंग वाली जो कैपेसिटर है ये रनिंग के लिए होती है। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें एक एमीटर लगा हुआ है और वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है कि और किसी किसी स्टार्टर में आपको इंडिकेटर लाइट्स भी लगे मिल जाएंगे। और अगर स्टार्टर में सभी पार्ट पुर्जे सही है तो फिर तो भैया आपको मोटर निकालना ही होगा और फिर मोटर को निकाल के चेक करना होगा। अगर आपका मोटर ज्यादा करंट ले रहा है या बार बार ट्रिप हो रहा है तब क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस वीडियो में मैंने आपको स्टार्टर को चेक करना बताया। आप हमारे चैनल से बस जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा।